हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अब तक की कुछ लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। अभी अभी आदेश भी जारी हो चुका है और दोपहर के समय हमने इसकी अपडेट भी आपको प्रोवाइड की थी। एक बड़ी चहल पहल पूरे उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिली। कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल जो मतलब ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट भी आया हुआ है कि सभी स्कूल और कॉलेज को 23 तारीख तक बंद कर दिया गया है। तो इसके संबंध में आपको कुछ आदेश दिखाते हैं। तो ये सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और इससे अभी अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया गया कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ओमिक्रॉन के रूप में नए वेरिएंट में संक्रमण तीव्र है। सतर्कता व सावधानी बरतने की आवश्यकता है, यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ यह भी लिखा है कि यह संक्रमण कम तीव्रता वाला है, अतः इसके लक्षण दिखने पर सामान्य मरीज होम आइसोलेशन में रहकर चिकित्सक की सलाह से अपना उपचार करा सकता है। यह संक्रमण वायरल फीवर की तरह है, अतः इसे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी एहतियात अवश्य बरतें। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर है कोविड की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों, इसमें स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, विश्वविद्यालय आएगा, तकनीकी शिक्षण संस्थान, इसमें 23 जनवरी तक भौतिक रूप से पठन पाठन स्थगित किया गया है। केवल ऑनलाइन मोड में पढ़ाई हो। योगी आदित्यनाथ जी का ये बड़ा आदेश है। तो ये आदेश जारी हो चुका है, 2 मिनट पहले का ये ट्वीट है। और अभी तक कन्फ्यूजन था कि 1 to 8 तक के ही स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षण संस्थान सभी को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। पठन पाठन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सर्वोपरि है और स्वास्थ्य के लिहाज से ही यहाँ पर निर्णय लिए जा रहे हैं। तो अब दोस्तों, जब ये क्या कहते हैं कि स्कूल कॉलेज को बंद किया है, तो ऐसे में एक बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है यूपी टेट के एग्जाम को स्थगित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाते हैं हम। 52 मिनट पहले का ट्वीट है, प्लीज पोस्टपोन यूपी टेट डेट। यहाँ पर और बहुत सारे ट्वीट देख सकते हैं। गौतम कुमार का कहना है, आई एम कोविड पॉजिटिव एंड आई विल नॉट गो टू यूपी टेट एग्जाम बिकॉज वायरस इंक्रीज बाई मी हु कॉन्टैक्ट मी, सो यूपी टेट एग्जाम पोस्टपोन यूपी टेट एग्जाम 2021। यहाँ पर इस प्रकार के बहुत सारे ट्वीट आपको देखने के लिए मिलेंगे। सर, यूपी टेट को पोस्टपोन कर लें प्लीज़ सर, कोविड में रिस्क बहुत है। और यहाँ पर ये ट्वीट भी देखें कि एएनआई का आंकड़ा शेयर करते हुए बताया कि पोस्टपोन यूपी टेट योगी आदित्यनाथ जी ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस टू रिमेन क्लोज टिल 23 जनवरी, एएनआई उत्तर प्रदेश का ये ट्वीट है। तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे ट्वीट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। मोर देन 2.5 लाख कोविड केसेस, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर ऑफलाइन एग्जाम, प्लीज पोस्टपोन यूपी टेट एग्जाम। तो यहाँ पर इस प्रकार के बहुत सारे ट्वीट्स हैं। और आज की डेट पे देखा जाए तो सुबह ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये स्नैप दिखाई पड़ा था, जिसमें साफ तौर पर युवा मंच का कहना था कि सरकार इतनी छात्रों की हितैषी ही है तो सबसे पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। हाल में कोई भर्ती नहीं होने जा रही है, ऐसे में संक्रमण का खतरा आ सकता है, तो यूपी टेट करवाने का कोई भी औचित्य नहीं है। तो कुल मिलाकर यूपी टेट को पोस्टपोन करने की जो लगातार मांग है वो चल रही है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें 23 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं, तो यूपी टेट पर भी खतरे की जो घंटी है वो बजनी शुरू हो गई है। और अगर और भी संक्रमण तेजी से बढ़ता है 1-2-4 दिन में, तो ये एग्जाम पोस्टपोन किया जा सकता है। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इसका रिकॉर्ड तोड़ विरोध जारी है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं देश में ओमिक्रॉन के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड-19 लाइव अपडेट के नीचे आप देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी स्कैम का नाम देकर 1.78 मिलियन ट्वीट्स, जी हाँ दोस्तों, एक आंकड़ा होता है आज की ही डेट में 1.78 मिलियन ट्वीट्स है और ये पॉलिटिक्स में ट्रेंडिंग में है। मामला क्या है आपको बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रीति कुमारी का ट्वीट है, आरआरबी एनटीपीसी स्कैम, रेलवे इज प्लेइंग विथ स्टूडेंट्स फ्यूचर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, वांट जस्टिस, वांट रिवाइज रिजल्ट, मेक सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नॉट डिसाइडिंग, injustice to 12th students, release common cutoff, remove level wise cutoff।
तो आरआरबी एनटीपीसी स्कैम इम्प्रूव एनटीपीसी रिजल्ट, इस प्रकार के बहुत सारे मिलियन ट्वीट्स आपको ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, ये हैशटैग इस्तेमाल किया है, डोंट गिव क्लैरिफिकेशन सेम स्टूडेंट पावर, और यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकालना आता है तो क्या सरकार चलाओगे बेतू, ऐसे इस प्रकार के तंज भी कसे जा रहे हैं। और यहाँ पर युवा मंच की तरफ से भी यहाँ पर देख सकते हैं ये मेल कर दिया गया है पीएमओ इंडिया को, नरेंद्र मोदी 1234@gmail.com पर। रेलवे एनटीपीसी परिणाम में मनमर्जी पूर्ण चयन प्रक्रिया अपनाने और भ्रष्टाचार के आरोप के संदर्भ में हस्तक्षेप हेतु अनुरोध किया गया है। अनुरोध क्या है फाइनल बताते हैं कि उक्त परीक्षा में परिणाम को संशोधित कर स्लॉट वाइज 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने के बजाय कुल पदों के सापेक्ष 20 गुना क्वालिफाई कराया जाए। दरअसल विभिन्न स्लॉट में ओवरलैप करने वाले अभ्यर्थियों को अलग अलग काउंटिंग के बजाय कुल संख्या में एक भी काउंट किया जाए, अन्यथा सभी स्लॉट में क्वालिफाई अभ्यर्थियों का बड़ा हिस्सा कॉमन होगा। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपी की भी जो निष्पक्ष जांच है वो की जाए। तो इसका भी विरोध बहुत तेजी के साथ देखने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 6800 चयन सूची और काउंसलिंग नियुक्ति पत्र की क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कल का जो ज्ञापन कार्यक्रम रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में देखने के लिए मिला था, और इसका प्रभाव भी बहुत ही गहरा देखने के लिए मिल रहा है। और शासन स्तर से जो काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र के शेड्यूल के बारे में जो कह लें कि चुनाव आयोग से परमिशन का कार्य है उसको बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है, और ऐसी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। मंडे तक इसमें कोई आपको आदेश देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। आधिकारिक मुलाकात अभ्यर्थियों ने की है तो आश्वासन वहाँ से देखने के लिए मिला है कि चयन प्रक्रिया पर पूरी तरीके से सरकार का ये कहना है कि चुनाव की आचार संहिता भले ही लगी है लेकिन चुनाव के पहले पहले ये भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक रहने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ केसेस भी हाई कोर्ट में अंडर पेंडेंसी हैं और मंगलवार बुधवार को आई थिंक उनकी सुनवाई भी होगी। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ होगा, लेकिन जो कल का ज्ञापन कार्यक्रम है वो काफ़ी प्रभावी देखने के लिए मिला है और उसका एक बड़े स्तर पर प्रभाव भी मिला है देखने के लिए। अब दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर देखा जाए तो एक बार फिर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो काफ़ी गहराई के साथ दिखाई पड़ रहा है। चुनावी जनसभाओं के माध्यम से जो भी विपक्ष है वो लगातार शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर घेरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और आरक्षण मुद्दे पर भी सीधा प्रहार देखने के लिए मिल रहा है। और योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है कि आरक्षण पीड़ितों के लिए लगातार सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए कहती है सबका साथ सबका विकास है, लेकिन ये कौन सा किस प्रकार का साथ और विकास है कि आरक्षण में अनियमितता की गई और जो उनका मूल अधिकार है उसी ही छीना गया, और जब यहाँ पर गलती पकड़ी गई तो उनको सीटें तो आवंटित कर दी गई लेकिन उसकी काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र को अटकाए हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो इसके लिए भी लगातार जो मतलब कह ले लगातार कांटेक्ट है विपक्ष से और पक्ष से, सबसे लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। और जैसे जैसे घोषणा पत्र आएंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर शिक्षक भर्ती, वो भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लगभग लाखों पदों पर देखने के लिए स्पष्ट रूप से मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे आश्वासन यहाँ पर सपा और भी जो पार्टीज हैं उनके द्वारा देखने के लिए मिले हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।